गुड मॉर्निंग क्लास 10। आज आप आर्थिक विकास की समझ में पार्ट 3 मुद्रा और शाखा का आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आपको आज पार्ट में आर्थिक और मुद्रा का जो टॉपिक है, आज आपको इसमें ये बताया जाएगा कि मुद्रा किन प्रकारों से कार्य करता है, किस प्रकारों से मुद्रा का शाखा बना हुआ है और विभिन्न स्थितियों के साथ ये किस तरीके से भागीदारी करता है। जैसे कि हम रोजमर्रा की गतिविधियों में हम देखते हैं कि हम लेन देन की प्रतिक्रिया करते ही रहते हैं। लेन देन की प्रतिक्रिया के साथ हम ऋण का प्रयोग भी करते हैं। कुछ जगहों पर ऋण कई प्रकार के होते हैं। कहीं पर ऋण आप किसी वस्तु के उत्पादन की प्रतिविधि करने के लिए करते हैं। हम ऋण के दो उदाहरण देखेंगे। पहले उदाहरण में एक ऐसा व्यक्ति की बात हो रही है जो कि एक बिजनेसमैन है, व्यापारी है। उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है जो कि जूते का व्यापार करता है, जूते बनाता है और जूते बना करके बेचता है। दूसरे में हम देखेंगे एक महिला का जिसका नाम स्वप्ना है। उसकी समस्या के ऊपर किस तरीके से उसने ऋण ले रखा है, उस प्रकार की प्रतिक्रिया के बारे में। जैसे कि हम ये दोनों ही जो स्थितियां हैं वो शाखा की दो विभिन्न स्थितियों को बताती हैं। यानी कि शाखा की दो विभिन्न स्थितियां जैसी होती हैं, उन दो स्थितियों के बारे में आपको उल्लेख करती है। पहली स्थिति जो है वो आपको मैं छोटे क्रम में बताता हूं। जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है कि अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूते निर्माता सलीम, यहाँ पे निर्माता का नाम सलीम है जो जूते बनाते हैं, जूतों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, शूज की। वो उनके पास काफी बड़ा डील आता है जूतों का, जिसमें 3000 जोड़ी जूते बनाने होते हैं। कितने बनाने होते हैं आपके? 3000 शूज बनाने होते हैं। जूतों का निर्माण करना है। अब यहाँ पे जो सलीम है उनकी अपेक्षा इतनी नहीं है कि वो 3000 जूते की वो मुद्रा पूर्ण रूप से लगा पाए। तो 3000 जूतों के लिए जो सामान है वो कुछ ऋण में लाते हैं, उधार में लाते हैं। सामान 3000 जूतों के लिए लेकर आते हैं, जिसपे वो ऋण लगा के आते हैं कि जब मेरा कुछ सामान बिक जाएगा, जब मेरा ऑर्डर पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको पैसा पूरा पेमेंट कर दूंगा। और दूसरा, उस व्यक्ति से एडवांस लेते हैं जो व्यक्ति जूते को ऑर्डर दे रहा है। यानी दोनों से, एक तरफ से ऋण लिया किससे? जिससे कच्चा माल लिया गया है, कच्चा माल वाले से भी उधारी किया गया है, यानी कि उससे ऋण लिया गया है, ऋण में सामान लिया गया है जूते के लिए। और यहाँ पे एडवांस भी लिया हुआ है किससे? जिसने जूता 3000 का ऑर्डर दिया, उसने 1000 जूतों का ऑर्डर का एडवांस ले लिया है। यानी इसको 1000 जूते तो बनाने ही बनाने, साथ में 2000 जूते और निर्माण करके उसी व्यक्ति के लिए तैयार करने। एक ऋण की प्रतिक्रिया ये होती है जो व्यापारिक ऋण कहा जाता है, व्यापार से संबंधित ऋण कहा जाता है। ये ऋण, अब इन्होंने कुछ जूते 3000 जूते पूरे निर्माण करके उसको दे दिए। उसने 1000 का ऑर्डर का पैसा दे चुका था, 2000 का और दे दिया, जिसकी मदद से उन्होंने कच्चे माल वाले का ऋण पूरा खत्म किया। ऋण खत्म करने के बाद जो बचा हुआ पैसा था उसका मुनाफा आदि का कार्य में आगे के लिए प्रयोग कर लिया। तो एक प्रकार का ऋण का ये प्रतिक्रिया भी होती है। अब दूसरा ऋण है आपका स्वप्ना का। ये होता है व्यवसायिक ऋण, उसको हम व्यवसायिक ऋण कह सकते हैं। उसके बाद आता है स्वप्ना का जो समस्या थी उसके ऊपर देखते हैं। स्वप्ना की एक ऐसी समस्या है जो आज के जमाने में, आज कृषि क्षेत्र में जिस तरह से किसानों के ऊपर समस्याएं आदि पड़ी जा रही हैं, उस प्रकार की समस्याओं के बारे में इसमें बताया गया है, इसमें चर्चा की गई है। इसमें बताया जा रहा है कि एक छोटी किसान स्वप्ना अपने 3 एकड़ जमीन, कितनी एकड़ है इसके पास? 3 एकड़ जमीन है, जिसपे वो मूंगफली उगाती है। वह उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज का अदा कर देगी, परंतु वो फसल सही से होती नहीं है, ऋण भी वैसे का वैसा बना रहता है। परंतु उस ऋण के ऊपर और ऋण लग जाता है। क्यों? क्योंकि फसल तो खराब हो गई, अगली फसल के लिए फिर पैसा चाहिए, तो उसी जमीन पे कुछ पैसे के लिए फिर उसको ऋण लेना पड़ता है। इसी प्रकार से ऋण के ऊपर उसके ऊपर एक और ऋण चढ़ जाता है। इस प्रकार से इसके ऊपर समस्या बढ़ जाती है। तो कहीं कहीं ऋण
एक प्रकार से आपको समस्या में भी डाल सकता है। तो इसमें दो प्रकार के भावों को प्रकट किया गया है। अब आपके आगे आते हैं, ऋण की शर्तें क्या होती हैं। ऋण पे चलता है ब्याज दर। पहला कंसेप्ट आपकी दो शाखाओं का हो गया, आपको दो कहानी के आधार पर दो शाखाएं बताई गई, एक व्यापारिक हो गया, एक पर स्वयं के लिए हो गया। व्यापारिक वाला जो था व्यापारिक प्रतिक्रिया से लिया गया था, जो कि चुकता भी कर हो चुका था, लेकिन जो खुद के लिए लिया गया था, परंतु वो फसल के ऊपर आधारित था। तो फसल के कारण, अगर फसल अच्छी होगी तभी वो अच्छा फसल के कारण ही उसका पूरा ऋण चुक सकता है, वरना उसका ऋण पूरा नहीं चुकाया जा सकता। तो इस तरह की प्रतिक्रिया भी आ जाती है। ऐसे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पे ऐसी प्रतिक्रियाएं अधिक होती हैं। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक हो जाता है। यानी कि जैसे अभी हमने सपना का कथन देखा, उसमें बहुत कठिनाई है उसको निकलने में, क्योंकि उसकी फसल अगर जब तक अच्छी नहीं आएगी तब तक उसके कुछ पैसे कम नहीं हो सकते। लेकिन ऋण कम नहीं हो रहा है, ऋण नहीं जा रहा, खत्म हो रहा है। ऋण में से कुछ पैसे कम हो जा रहे हैं, उधारी के कुछ पैसे कम हो सकते हैं, बाकी ऋण अभी वैसे के वैसा ही बना हुआ है। अब आते हैं ऋण की शर्तें। ऋण की कुछ शर्तें होती हैं, निश्चित दर होती है, एक ब्याज होता है, उस ब्याज के आधार पर आपकी ऋण की कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं, और ये प्रतिक्रियाएं बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही साथ ये एक रूप में संचालित होने वाली प्रतिक्रिया है। यानी जो जब तक आपका लोन बना रहेगा तब तक ये प्रतिक्रिया चलती रहेगी। ये चीज भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक पूंजी जैसे किसी भी चीज वस्तु पे मालिकाना कर्जदारी दे सकता है। ठीक है, और हम बैंक का ऋण जो है उसको आगे टॉपिक में भी और अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि जो ऋण का प्रतिक्रिया है वो किसी न किसी चीज को गिरवी रखने के बाद ही दी जाती है, वैसे ऋण नहीं मिल पाता है। आपको वैसे ऋण मिलने में काफी मुश्किलें होती हैं, काफी चीजों को आपको वहां पे देखना पड़ता है। EMI लोन ऋण बनता है, उसमें ब्याज दर रखी जाती है, उसके आधार पर वह वस्तु के ऊपर कार्य हो पाता है, यानी उसके हिसाब से ही उसको आपको ऋण मिल सकता है। तो इसको आगे हम क्लास में और डीपली पढ़ेंगे। आज क्लास इतना ही, थैंक यू।